कल कटिहार के समीरी प्रखंड में भी अनूप लाल मंडल की 127वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां चकला मौला नगर पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुपौल जिला के पिपरा विधायक राम विलास कामत एवं जिला परिषद सदस्य संयोगिता सिंह उपस्थित रहे। इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने पहले अनूप लाल मंडल के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किशोर मंडल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद अनूप लाल मंडल ने हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि को प्राप्त किया। उनके द्वारा अपने जीवन काल में किए गए एक एक कार्य हमारे लिए प्रेरणादायक है। जो हिंदी साहित्य में भूमिका रही है, उनके पिता के श्रीकांत मंडल जी को उन्होंने दूरभाष पर ये मैसेज भेजा है कि अनूप बाबू की लगभग 34-35 जो रचनाएं हैं वो हमारे पास हो गया है। हम चाहेंगे कि अनूप बाबू के इन साहित्यों का प्रकाशन हो और ये हमारी तरह के लोगों तक जरूर पहुँचे। अनूप बाबू के विचारों को हम लोग दूर तक ले जाएं, कटिहार पूर्णिया से बाहर ले जाएं, मधुबनी दरभंगा ले जाएं। सही अर्थों में वो समाज के बहुत ही अग्रचेता पुरुष थे। वो समाज को जगाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने में का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अनूप बाबू के प्रति यही हमारे बारे में जानकारी हमारे पास जानकारी। जी धन्यवाद। मैं चुल्हाई कामत हूँ जी, मधुबनी जिले से आता हूँ जी। और अनूप बाबू जिस जाति समाज में पैदा लिए थे उसी जाति समाज का एक बहुत ही पुराना संगठन है। 1972 ईस्वी से काम कर रहा है जातीय समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। सर, इसका क्या ऐसा कार्यकाल रहा है जो अभी तक आप लोग इसका जयंती मनाते हैं? देखिए, अनूप बाबू के बारे में हम तो मधुबनी से आते हैं, मधुबनी मेरा घर हुआ जी। इनके बारे में बहुत जानकारी मेरे पास में बहुत पहले से नहीं थी, क्योंकि जितने बड़े विद्वान अनूप बाबू हैं, जितनी साहित्य की रचना इन्होंने की है, उपन्यास लिखा है इन्होंने, तो इस सब चीज़ों की जानकारी हमारे पास में नहीं थी। वर्ष 2018-19 में जब अनूप बाबू की जयंती समारोह पूर्णिया में मनाई गई और उस कार्यक्रम में मुझको शिरकत करने का मौका मिला, तब से अनूप बाबू के बारे में जानने का हमें विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। अनूप बाबू की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं। आप सुपौल से चल के आए हैं यहाँ पे जयंती मनाने के लिए। अनूप लाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ के स्थिति को देखते हुए, यहाँ के सभी ग्रामीणों का मानसिकता देखते हुए इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा घर तो सुपौल जिला है जी। और अनूप लाल मंडल जी का जो 127वां जयंती यहाँ पे मनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो हमें भी यहाँ से हमारे साथी लोग आमंत्रित किए कि आप भी आइए। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अनूप लाल मंडल जी के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास में था, यहाँ आने के बाद उससे उलट हमने समझा है। जो चर्चाएं यहाँ पे हुई है, जिन बातों का यहाँ के विद्वजन ने चर्चा किया है, वह बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किस तरह से अनूप बाबू आज से 100 साल पहले शिक्षा ग्रहण करके समाज में यह झंडा बुलंद किया, जिसको आज हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। इसी बातों को मैं अपने मन में उतार करके यहाँ तक पहुँचने से अपने को रोक नहीं सका। सर, अनूप लाल जी के लिए क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं कि यहाँ के? देखिए, जिस तरह का ख्याति इनका है, जो इनका इतिहास है, उसके अनुसार जो हमारे चाहेंगे हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से अनूप बाबू के चरित्र का बखान बहुत बखूबी निभाते हैं और करते भी हैं। लेकिन हम लोगों का जो लेखनी है या जो भी है, बस कागज़ के पन्नों तक ही सिमट करके रह जाती है। अनूप बाबू के जीवनी को उभारने के लिए या उनमें उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसके बारे में सर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए हम लोग जो है चेतना मंच, जागरण मंच चलाने का प्रयास करेंगे। लोग चाहेंगे कि अपने पढ़े लिखे लोगों को समाज के बुजुर्गों के बीच बैठ करके इनके विषय में चर्चा एक जिले से दूसरे में जाकर के किया जाए। इसके साथ साथ जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको भी लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है।
तथा आप जिस तरह कहे कि हम लोग अखबार के माध्यम से इसको लिखते हैं कि वो अखबार यहीं से बन जाती है, इसके लिए छोटी छोटी गोष्ठी करने की आवश्यकता है। जो हमने कहा भी अपने भाषण में कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि ये कटिहार से निकल करके पूरे बिहार के हर जिले में जाए। और जैसे कि अभी जयंती समारोह मनाया जा रहा है अक्टूबर में, तो पूरा अक्टूबर भर इनका जयंती समारोह मनाया जाए अलग अलग जगहों पर, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिले में हैं और इनको अगर हर जिले में हम लोग इनके साहित्य को, इनके कृति को अगर ले जाना चाहते हैं तो हर जगह कार्यक्रम करेंगे हम लोग छोटे छोटे तथा सरकार के साथ हम लोग निर्माण करेंगे। सर आप अपना एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर कि मान लें अनूप लाल जी का यहाँ जन्म स्थल है और इनकी बहुत ऐसी साहित्य मिला है, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, उनका जो कार्यक्रम सरकारी स्तर पर आयोजित होता है, उसी तरह का इनका भी कार्यक्रम आयोजित हो, इनका भी जयंती समारोह सरकारी स्तर से मनाने का कार्यक्रम संचालित हो, इस पर हम लोग को काम करना है। और इस ख्याति को, जो इनका ख्याति है यहाँ इस कटिहार जिला में नहीं, इस समेली में नहीं, पूरे बिहार में कैसे विकसित हो, इस पर हम लोगों को। हाँ, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है या फिर बहुत ऐसी साहित्य है जो कि प्रकाशित नहीं हो पाई हैं सर, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? ये हो सकता है समाज में लोगों में जागरूकता कम थी, इस कारण से प्रकाशित नहीं होता है या नहीं करता है या दफन रह गया साहित्य। हम लोग उनको टटोलेंगे, उनको खोजने का प्रयास करेंगे। रह गई बात प्रतिमा, तो यहाँ तो होना ही चाहिए और ये तो समाज का सबसे पहला दायित्व होता है कि उनकी कीर्ति जो इतना ख्याति जिनका एक बड़ा पैमाना है और उसके बावजूद अगर हम एक मूर्ति नहीं बनाते हैं तो हमारी विफलता है। और हम लोग चाहेंगे कि अगले पुण्यतिथि पर समेली में यहाँ पर उनका मूर्ति लगे, भव्य मूर्ति लगे और बड़ा मूर्ति लगे। इसके लिए जो भी हमसे बल पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। जी सर। व्यक्तिगत तौर पर जो होगा वो। जी सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल हुआ, जी। मैं सिक्की विधानसभा क्षेत्र अररिया से। जी धन्यवाद।